हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फेसलेस लव के एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में मेरीन बस वी को बताने वाली होती है, पर वी उससे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे लिए सब कितना परेशान हो गए थे। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरी लाइफ से गायब हो जाए। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज ऐसे दोबारा कभी गायब मत होना। जो सुनकर मेरीन और रोने लगती है। वी कहता है कि मुझे लगता था कि मेरी मॉम के जाने के बाद मेरा दिल कहीं खो गया था, और वी इससे आगे कुछ बोलता पर मेरीन उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगी। पर सरप्राइजिंगली वी उसे किस कर लेता है तो मेरीन बहुत शॉक हो जाती है। वी कहता है कि मुझे सब पता है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है ना। तुम्हें लगा कि ये गलत है क्योंकि मैं कंपनी का CEO हूँ, इसलिए तुम गायब हो गई थी ना, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तो मेरीन कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो वी कहता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, तुम मुझसे प्यार करती हो। तो मेरीन कहती है कि मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ बहुत गलत किया है, कुछ ऐसा कि अगर तुम्हें पता चला तो तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। पर वी उसे हक कर लेता है और कहता है कि मुझे नहीं सुनना। अगर ये बात इतनी बड़ी है कि तुमने मेरी लाइफ से गायब होने का डिसाइड कर लिया तो मैं उसे नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरीन। जो सुनकर मेरीन बहुत शॉक हो जाती है। तभी वी के पास बिग नॉय का फोन आता है और वो उसे बता देता है कि मेरीन उसे मिल गई है। और फिर वो मेरीन से कहता है कि बिग नॉय ने कहा है कि कल उन्हें 15 ब्राउनीज के बॉक्सेस चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी चिंता में बहुत परेशान हो गई थी। तो मेरीन कहती है कि उन्हें भी पता चल गया, अब वो मुझे जब तक लेक्चर देंगी जब तक मेरे कान से खून ना आ जाए। तो वी कहता है कि तुम यही डिजर्व करती हो। वैसे तुम मुझे क्या बताने वाली थी? तो मेरीन कहती है कि तुम इस संडे फ्री हो। तो वी कहता है कि डेट के लिए पूछ रही हो? तो मेरीन कहते है कि मैं तुम्हें सब कुछ संडे को बता दूंगी। तो वी कहता है ठीक है मेरी गर्लफ्रेंड, और अब से याद रखना तुम्हारा निकनेम सिर्फ गर्लफ्रेंड है। तो मेरीन कहती है कि मैं क्या करूँ तुम्हारा? तो वी कहता है कि तुम बस मुझसे प्यार करो। एंड फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में तान्या चैनन से कहते हैं कि जैसा मैंने कहा है, अगर तुम वैसे ही उन फोटोज को यूज करने के लिए मान गए तो तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे ग्रैंडफादर और मेरीन भी। अगर तुम्हें टॉप पर जाना है तो तुम्हें दूसरों पर चढ़कर जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो तुम्हारी फैमिली क्यों ना हो। तो चैनन कहता है कि बस करो तान्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मुझे सोचने का टाइम तो दो। मैं 10 साल से हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कम से कम मेरे एफर्ट्स की तो रिस्पेक्ट करो। तो तान्या कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन तुम्हारे कजन और तुम्हारे ग्रैंडफादर का क्या उन्होंने तुम्हें कभी रिस्पेक्ट दी है? तो चैनन इस बात पर कुछ नहीं बोल पाता। तो तान्या कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे सकती, एंड ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मेरीन घर पर आती है जहाँ पर उसकी मॉम उससे कहते हैं कि रिजाइन कर दिया तुमने सच बता दिया उसे। तो मेरीन कहते हैं कि मैंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था और मैंने उसे सच बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। तो मिस सू कहती है तो तुमने क्या कहा? तो मेरीन कहते हैं कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। तो मिस सू से हक कर लेती है। तो मेरीन कहते हैं कि मैं उसे सच बता दूंगी, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तो मिस सू कहते हैं कि तुम प्यार को डिनाई नहीं कर सकती और लवर्स के बीच में सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। तो मेरीन कहते हैं कि मैं उसे जल्दी सब कुछ बता दूंगी, फिर चाहे वो मुझे कितना ही हेट करे मैं सब कुछ फेस करूंगी। नेक्स्ट डे मेरीन घर से बाहर आती है जहाँ उसे वी मिलता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ गर्लफ्रेंड, जो देखकर मेरीन ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट सीन में वी कहता है कि देखो गर्लफ्रेंड, बाहर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन कंपनी में अच्छा नहीं लगेगा ना कि हम दोनों लवी डवी बनकर रहे। तो आई होप कि तुम समझोगी, बाद में मुझसे इस बात पर लड़ना मत, ओके? लेकिन काम करते वक्त भी खुद मेरीन के क्लोज होने लगता है। तो मेरीन कहते हैं कि मुझे अपनी डेस्क पर चले जाना चाहिए, वरना ऐसे तो लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा। तो वी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तो मेरीन कहती है पर मैं अभी आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एग्री नहीं हुई हूँ। तो वी कहता है ओह, ये मुझे बुरा लग गया। ठीक है, फिर अगर ये तुम्हें ऑफिशियली करना है तो जाकर प्रिंटर से डॉक्यूमेंट लेकर आओ। तो मेरीन डॉक्यूमेंट लेने जाती है तो प्रिंटर से एक पेपर निकलता है जिसमें लिखा था कि मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी मेरीन। एंड तभी पीछे से वी आकर कहता है कि मेरे पास जो भी है मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, पर प्लीज हाँ कर दो। पर मेरीन कुछ नहीं कहती। तो वी कहता है कि मैं इसे हाँ समझ रहा हूँ और वो उसे हक कर लेता है, जो चैनन देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में मेरीन वी के लिए हर्ट वाली हॉट चॉकलेट बनाती है और कहते हैं कि मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए, वैसे भी इस हफ्ते तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो चैनन आकर कहता है कि क्या खत्म हो जाएगा? तो मेरीन उससे कुछ नहीं कहती। चैनन कहता है कि कल तुम्हारे लिए सब परेशान हो गए थे, कम से कम तुम मुझे तो बता देती। तो मेरीन उससे सॉरी कहती है। तो चैनन कहता है कि माफी मत मांगो, पर तुम ऐसे सीक्रेटली रिजाइन नहीं कर सकती। फिर चैनन हर्ट वाली हॉट चॉकलेट देखकर कहता है कि मेरे लिए बेक बना दो वी के पीठ पीछे से, क्योंकि वो अपनी हॉट चॉकलेट सेक्रेटरी और हर चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। तो मेरीन कहते हैं कि मैं बना दूंगी, लेकिन ये हर्ट वाले मार्शमैलो खत्म हो गए हैं। तो चैनन कहता है कि पता नहीं मैं इतना अनलकी क्यों हूँ। तो मेरीन कहते हैं कि मैं आपके लिए बना देती हूँ। नेक्स्ट सीन में चैनन तान्या को कॉल करके कहता है कि कल तुमने जो कहा था मुझे लगता है वो आइडिया ग्रेट है और मैं बेस्ट टाइमिंग का वेट करूंगा। नेक्स्ट सीन में मेरीन वी को बताती है कि मैंने चैनन के लिए हॉट चॉकलेट बनाई थी। तो वी कहता है कि ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद,
पर कोई बात नहीं, क्योंकि चैनन हर वक्त बहुत काम करता है। वो हर चीज को लेकर बहुत सीरियस रहता है, क्योंकि उसकी मॉम की उससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। तो तुम कभी कभी उसके लिए हॉट चॉकलेट बना सकती हो। तो मिरीन कहते हैं थैंक यू। तो वी कहता है थैंक यू टू। तो मिरीन कहती है योर वेलकम बॉयफ्रेंड। जो सुनकर वी ब्लश करने लगता है तो मिरीन उसे चिढ़ाने लगती है एंड इन दोनों के बीच में किस हो जाती है और फिर भी मिरीन को दोबारा किस कर लेता है। नेक्स्ट डे वी अपनी कंपनी के एप्स के बारे में सबको बता रहा था कि सारे एप्स बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें डाउनलोड भी कर रहे हैं और शेयर होल्डर्स भी बहुत खुश हैं। तो मीटिंग में सब लोग वी की बहुत तारीफ करते हैं। फिर दादाजी कहते हैं कि इस फ्राइडे मैं अपने ओवरसीज के इन्वेस्टर्स के लिए पार्टी रख रहा हूँ, तो सारे बिजनेस प्लान तैयार रखना उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो चैनन कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और वी भी यही कहता है। मिस ट्रोफी चैनन से कहते हैं कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो बता देना ताकि तुम वी से कम्पीट कर सको। तो वी कहता है कि मुझे पता है चैनन बहुत अच्छे से कर लेगा। तो मिस ट्रोफी कहती है कि वो तो मुझे भी पता है। तो वी चैनन से कहता है कि तुम कर सकते हो क्योंकि मैंने मिरीन को तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट बनाने की परमिशन दे दी। जो सुनकर मिस ट्रोफी कहती है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम इसके मालिक हो, ये सेक्रेटरी है तो इसका काम है ये। तो वी कहता है कि ये बस सेक्रेटरी नहीं है और वो उनके सामने उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। तो मिस ट्रोफी हंसने लगती है और कहती है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। वी तो और भी ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है। तो चैनन कहता है कि वो गिर नहीं रहा, फिर मिरीन की वजह से और भी ज्यादा बेटर होता जा रहा है एंड ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो मिस ट्रोफी कहते हैं कि फिर तो मुझे जल्दी से जल्दी मिरीन को बाहर निकालना होगा। नेक्स्ट सीन में चैनन तान्या को कॉल करके कहता है कि मुझे पता चल गया है कि हमें फोटोज को कब और कहाँ यूज करना है एंड इधर काम खत्म होने के बाद वी मिरीन से कहता है कि तुम थक गई होगी ना। तो मिरीन कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। तो वी कहता है पर मैं नहीं हूँ और वो उसे खुद को हक करने के लिए कहता है और फिर वो मिरीन को अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और किसी को तुम्हें नहीं करने दूंगा। तो मिरीन कहते हैं कि मैं भी अपने बॉयफ्रेंड को किसी को हर्ट नहीं करने दूंगी एंड ये दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हैं। नेक्स्ट डे वी मिरीन को लेने आता है एंड ये दोनों साथ में बहुत हार्ड वर्क करते हैं एंड इधर चैनन भी बहुत हार्ड वर्क करता है और मिस ट्रोफी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही थी और वो अपनी एम्प्लॉय से कहते हैं कि मेक श्योर करना कि वी तान्या के पास बैठे। नेक्स्ट सीन में वी मैकवाक से कहता है कि मनित क्यों नहीं आया, मुझे उससे कुछ डिटेल्स पूछनी थी। तो मैकवाक कहता है कि मनित मिस्टर चैनन के साथ मीटिंग कर रहा है, वो नहीं आएगा। तो वी कहता है कि मैं पूरा वीक उसके साथ अपॉइंटमेंट करने के लिए ट्राई कर रहा था, एक प्रोग्रामर एक सीईओ से ज्यादा बिजी कैसे हो सकता है। एंड इधर मनित चैनन से कहता है कि मैंने अभी तक वी के प्रोजेक्ट के लिए काम स्टार्ट नहीं किया, मैं पहले आपके प्रोजेक्ट का काम करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पर टिकने वाला है। एंड मनित के जाने के बाद एविस कहते हैं कि एम्प्लॉयज तो पहले से ही आपको चूज कर रहे हैं। तो चैनन कहता है कि वो वी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो मेरी साइड है। नेक्स्ट सीन में मिस ट्रोफी तान्या को बताती है कि वी मिरीन को डेट कर रहा है, जो सुनकर तान्या बहुत शॉक हो जाती है और कहती है कि कब से डेट कर रहा है। तो मिस ट्रोफी कहती है कि मुझे भी कुछ टाइम पहले ही पता चला, वो मेरे और चैनन के सामने मिरीन का हाथ पकड़ के ले गया था। तो तान्या कहती है कि तभी चैनन उस प्लान को करने के लिए एग्री हो गया था और वी ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि वो एक सेक्रेटरी को डेट कर रहा है। तो मिस ट्रोफी कहती है कि उसने वी को सीड्यूस किया होगा ताकि वो उसके प्यार में पड़ जाए। आई एम श्योर कि तुम उसे वापस ला सकती हो। तो तान्या कहते हैं कि वो वापस आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उस सेक्रेटरी को बाहर निकालना है। नेक्स्ट सीन में तान्या मिरीन के पास आकर कहती है कि तुमने मुझसे वी को छीन लिया, कितनी बढ़िया हो तुम, मुझे भी सिखा दो कि तुमने उसे कैसे सीड्यूस किया ताकि उसे मुझसे प्यार हो जाए। अमीर बनने का तो कोई फायदा हुआ नहीं, तो मुझे गरीब बनने का प्रिटेंड करना चाहिए तुम्हारी तरह। तो मिरीन कहती है कि आप बस करो और सॉरी कि तुम्हें बुरा लग रहा है, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। एंड तभी वहाँ पर वी आकर तान्या से कहता है कि तुम कभी मेरी चॉइस नहीं थी, मुझे कभी तुम्हारा परफ्यूम पसंद नहीं आया और ना ही मुझे तुम्हारी वॉइस पसंद है, तुम कपड़े अच्छे पहनती हो लेकिन तुम मुझे कभी पसंद नहीं आई, और अगर तुमने मिरीन से दोबारा बदतमीजी करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड फिर वो मिरीन को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो तान्या को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में वी मिरीन से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना। तो मिरीन कहते हैं कि अगर सबको पता चल गया कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ तो मुझे यही फेस करना पड़ेगा और पता नहीं वो कितना बुरा होगा क्योंकि किसी को नहीं लगता कि मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ। तो वी कहता है क्योंकि मैं रिच हूँ और तुम पुअर हो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमने कुछ गलत नहीं किया, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो मिरीन कहती है हाँ। तो वी कहता है कि हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो मेरी मॉम को नहीं मिला। तो मिरीन कहती है क्या मतलब। तो वी कहता है कि मेरी मॉम को बहुत प्रेशर फील हो रहा था जब वो डैड से शादी कर रही थी, उन्हें हमेशा डांटा जाता था, क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन मेरे डैड उनके लिए कभी स्टैंड नहीं लेते थे क्योंकि वो दूसरों को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो मिरीन कहती है थैंक यू मुझे इतना अच्छे से ट्रीट करने के लिए, लेकिन बस संडे तक का वेट करो, फिर ये सब मुझसे दोबारा कहना। नेक्स्ट सीन में तान्या चैनन से कहते कि तुम्हें पता था ना कि वी मिरीन को डेट कर रहा है, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम यूजलेस हो, मुझे लगा था कि तुम उसे वी से दूर कर दोगे क्योंकि तुम खुद भी उसे लाइक करते हो, तुम उसके लिए लड़ क्यों नहीं रहे, तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि तुम उसे लाइक करते हो, तुम भी तो वी के जितने अमीर हो ना। तो चैनन कहता है कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है। तो तान्या कहती है फिर क्या, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो वी के पास है,
फिर वो तुम्हें क्यों नहीं चूज करेगी? तो चैनन कहता है कि काश मुझे पता होता। तो तान्या कहते हैं कि मैं वी से प्यार करती हूँ और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगी। तो चैनन को भी सारी चीजें याद आने लगती हैं और वो कहता है कि जो भी करेंगे साथ में करेंगे। नेक्स्ट सीन में पार्टी का डे आ जाता है और मिरीन वी का वेट कर रही थी और फिर वो एविस से वी के बारे में पूछती है। तो वो उसे बताती है कि मिस्टर चैनन मिस्टर वी को कुछ समझा रहे हैं और फिर पार्टी की होस्ट वी को इनवाइट करती है, पर उसकी जगह वहाँ पर चैनन आता है और फिर खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर वी की जगह आया हूँ क्योंकि कुछ इमरजेंसी की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। जो सुनकर मिरीन बहुत शॉक हो जाती है और वो भागकर वी के पास जाती है। एंड इधर ऑफिस में वी ने सारी फोटोज देख ली थी। मिरीन वहाँ पर आती है तो वी उसके ऊपर फोटोज फेंक कर कहता है कि कौन है ये। एंड वो फोटोज देखकर मिरीन बहुत शॉक हो जाती है। वी कहता है कि मुझे फेसेस नहीं दिखते लेकिन मुझे ये कपड़े याद हैं। तुम्हारा बैग, तुम्हारा हेयर स्टाइल, ये तुम हो और ये जो तुम्हारे साथ में है ये मेरी मॉम है ना। एंड हमें एक्स्ट्रा सीन्स में दिखाया जाता है जहाँ पर वी अपनी मॉम के हाथ में एक रिंग नोटिस करता है और कहता है कि आंटी सोफी तो हर दिन न्यू रिंग पहनती हैं, तो आप सिर्फ एक रिंग क्यों पहनती हो? तो निरंफन कहती है कि मेरे पास भी बहुत रिंग्स हैं लेकिन इस रिंग से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है क्योंकि ये रिंग तुम्हारे डैड ने मुझे दी थी। तो वी कहता है कि आप इसे हमेशा पहनोगी? तो निरंफन कहती है हाँ, मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी। एंड इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।